मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसवी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 पेपर नंबर DAC 1 ग्रुप बी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से टॉपिक है इरिगेशन इन इंडिया। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आबादी का करीब 70% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, लेकिन भारतीय कृषि बड़ी पिछड़ी अवस्था में है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। कुल कृषि क्षेत्र का करीब 37.5% हिस्सा सिंचित है, शेष मानसून पर निर्भर करता है। मानसून अनिश्चित, असामयिक और असमान है, अतः किसी साल अकाल और किसी साल अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में कृषि कार्य का सफल संचालन नहीं होता है। यही कारण है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जल ही कृषि का जीवन है। सिंचाई की सुविधाओं के माध्यम से उपज में 50% से 100% तक की वृद्धि की जा सकती है। भारत में सिंचाई की महत्ता को स्पष्ट करते हुए सर चार्ल्स ट्रेवलन कहते हैं कि इन इंडिया इरिगेशन इज एवरीथिंग, वाटर इज मोर valuable than land, because when the water is applied to land, it increases its productivity at least 6-fold and generally a great deal more and a render great extent of land productive, which otherwise would produce nothing। इस प्रकार भारत में सिंचाई आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भारतीय कृषि व्यवस्था में सिंचाई के महत्व का निम्न विश्लेषण से पता चलता है कि सिंचाई का कितना महत्व है। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण कार्यों को निम्नलिखित द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, वर्षा का अभाव। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। भारतवर्ष में औसत रूप से 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इसका वितरण असमान है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है। मानसून अनिश्चित है, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अतः भारतीय कृषि मानसून के साथ जुए का खेल है। वर्षा के अभाव को दूर करने के लिए सिंचाई जरूरी है। नंबर 2, वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा का अभाव है, यही नहीं बल्कि अनिश्चितता भी है। वर्षा का समय में नहीं होना, कभी फसल लगाने के पहले, कभी फसल रोपने के बाद, इस तरह वर्षा की अनिश्चितता के कारण हमारे देश में कृषि सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और फसलें कम होती है। नंबर 3, अधिक पानी वाले फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कुछ फसलें जैसे गन्ना, कपास एवं धान आदि के लिए वर्षा के पानी पर्याप्त रहना पड़ता है।
उन्हें अधिक पानी चाहिए और अधिक पानी के लिए कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है। नंबर 4, कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए वर्तमान परिस्थितियों में कृषि के विस्तार की आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य हो सकता है वर्षा के अभाव में बंजर बनी हुई है। वहाँ पर कृषि सिंचाई व्यवस्था के सहारे हो सकती है। नंबर 5, चरागाहों के लिए भारत में कृषि का आधार पशुधन है, किंतु पशुओं का समुचित चारा नहीं मिलना इसका मुख्य कारण है। जलाभाव, इसके कारण चरागाह में पहले के लिए चारा नहीं हो पाता। सिंचाई व्यवस्था से इसे चरागाहों को विकसित किया जा सकता है। नंबर 6, जल शक्ति के पर्याप्त उपयोग के लिए भारत में नदियों का जाल सा बिछा है। कुछ नदियां बहुत लंबी तथा गहरी है, फिर भी यह एक विडंबना है कि ऐसी नदियां के देश में कृषि जलाभाव से सूख जाया करती है। जल शक्ति के समुचित उपयोग की आवश्यकता है। प्रकृति के इस वरदान का हम अपनी सामर्थ्यहीनता के कारण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 7, कृषक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारत में 68% निवासी कृषि से अपना जीविकापार्जन करते हैं। सिंचाई का अभाव कृषि विकास के रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का जीवन स्तर कृषि विकास से ही संभव है, इसलिए भारतीय कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है। नंबर 8, वर्ष में अधिक फसलें पैदा करने के लिए भारत में किसान बहुधा एक या वे फसलें भी उगाते हैं, बाकी समय निठल्ले बैठे रहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे इन भगवान का मुंह ताकते रहते हैं। जब वर्षा होती है तब हल बैल लेकर खेतों पर पहुंचते हैं। भारत जैसे देश में जहां अन्नाभाव है, आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके अधिकाधिक फसलें बोई जाए। नंबर 9, अकालों से बचने के लिए भारत में अकालों का पुराना इतिहास है। प्राय प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में वर्षा के अभाव के कारण अकाल की स्थिति बन जाती है। लोग भूखों मरने लगते हैं। इस भीषण समस्या का निराकरण कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था के पर्याप्त होने में ही है। नंबर 10, यातायात के विकास के लिए बड़ी नदियों से नहरें निकालने पर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के विकास से जल परिवहन का भी विकास होता है। नार्वे और स्टेट्स चलती है। नंबर 11, कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि के लिए भारत में बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है। इनमें सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि कार्य किया जा सकता है। नंबर 12, राष्ट्रीय आय एवं उद्योगों में वृद्धि के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कृषि है। अतः कृषि के विकास जो कि सिंचाई पर निर्भर करता है के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। सिंचाई में विकास कर कम उत्पादन व्यय पर
कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय एवं उद्योग में वृद्धि के लिए सिंचाई जरूरी है। रोजगार में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं में विकास के लिए लोक निर्माण कार्य करना पड़ता है। इसके लिए श्रमिकों की जरूरत होती है, अतः श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, जिसमें रोजगार में वृद्धि होगी। नंबर 14, हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए। हरित क्रांति की सफलता करीब 75% सिंचाई पर निर्भर करती है, अतः सिंचाई सुविधाओं में विकास का हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता है। नंबर 15, बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण के लिए सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था करके बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें बाढ़ के प्रकोपों से बचा जा सकता है। दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करके अकाल से भी देश को बचाया जा सकता है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित साधन उपलब्ध है। नंबर 1, कुआं। कुआं भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख एवं प्राचीन साधन है। आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में कुआं से सिंचाई होती है। कुओं से मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में सिंचाई होती है। 1984-85 में कुओं से करीब 87 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचाई होती थी, जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 20.8% था। वर्तमान समय में 54% भूमि में सिंचाई कुओं से होती है। कुएं दो तरह के होते हैं, साधारण और पक्के। साधारण कुआं हिंदू एवं मुस्लिम शासनकाल से ही सिंचाई के साधन के रूप में प्रमुख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पक्के कुएं बनाए गए। नंबर 2, नलकूप। नलकूप भी भारत में सिंचाई का एक लोकप्रिय साधन है। सिंचाई के इस साधन का जन्मदाता विलियम स्टैम्प को माना जाता है। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सामान्यतः एक नलकूप से 200 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकती है। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसके अलावा बिहार और पंजाब में भी इसका काफ़ी प्रयोग है। नंबर 3, नहरें। नहरें भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। प्राचीन काल से ही प्रशासकों द्वारा अकाल का सामना करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया जाता था। 1984-85 ईस्वी में नहरों से करीब 159 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती थी, जो कुल सिंचित क्षेत्र का करीब 38% था। नहरों से मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में सिंचाई की जाती है। भारत में नहरें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अस्थायी नहरें, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। नंबर 2, बरसाती नहरें, जिसमें केवल वर्षा के दिनों में पानी मिलता है। और नंबर 3, बांध की नहरें, जो घाटियों या नदियों को बांधकर निकाली जाती है। नंबर 4, तालाब, टैंक्स। तालाब दक्षिण भारत में सिंचाई का एक लोकप्रिय साधन है। तालाब से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं झारखंड के छोटानागपुर में सिंचाई होती है। 1984-85 ईस्वी में तालाबों से करीब 33 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई, जो कुल सिंचित क्षेत्र का करीब
7.9% था, परंतु वर्तमान समय में घटकर 6% पर आ गया है। नंबर 5, अन्य साधन, अदर सोर्सेस। इसके अलावा कुछ स्थानीय साधनों से भी सिंचाई होती है। इनमें आहर, पोखर, रहट, चोर, बांध आदि प्रमुख है। आज का क्लास यहीं समाप्त कर